हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। तो बेटा हम डिस्कस कर रहे थे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो लेक्चर 2 पार्ट ए में मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे इंटरवल फाइंड करते हैं कि फंक्शन जो है हमारा उस इंटरवल के अंदर इंक्रीज कर रहा है, उस इंटरवल के अंदर डिक्रीज कर रहा है। फिर मैंने कुछ प्रैक्टिस करवाई थी आपको पॉलिनोमियल फंक्शंस की। तो ये लेक्चर 2 पार्ट बी में हम बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हमें सीबीएसई एग्जाम में और कोई एंट्रेंस एग्जाम में भी आते हैं। वो हैं कुछ पॉलिनोमियल फंक्शन और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो टेक केयर। और अभी हम करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं लेक्चर 2 पार्ट बी में। बेटा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में हम 4 स्टेप फॉलो करते थे। पहला स्टेप क्या होता था, हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे कि व्हाट इज द डेरिवेटिव। जो भी हमें इंटरवल दिया होता था हम उसका डेरिवेटिव फाइंड करते थे। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे बच्चे, उस डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देते थे और हम फाइंड करते थे एक्स की क्या वैल्यूज है, ए है, बी है, सी है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में जाते थे। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे, इंटरवल्स बनाते थे। माइनस इन्फिनिटी होता था, प्लस इन्फिनिटी होता था, यहाँ ए है इधर बी है, तो हम यहाँ पे इंटरवल हमें मिल जाते थे ए से बी, ठीक है, फिर बी से इन्फिनिटी। फिर उसके बाद हम स्टेप फोर में बच्चे क्या करते थे, हम एक टेबल ड्रॉ करते थे और इस टेबल में हम चेक करते थे कि डेरिवेटिव जो है उसका साइन क्या है। तो ये इंटरवल था, ये साइन था, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और उसके बाद नेचर था। बस बेटा ये 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये 4 स्टेप फॉलो करते हुए हम अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एक्स प्लस 1 होल क्यूब, फिर x माइनस 3 होल क्यूब। तो आप स्टेप नंबर 1 अप्लाई करके देखो क्या होगा। स्टेप नंबर 1 डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो बेटा डेरिवेटिव क्या होगा, x प्लस 1, ये इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें बेटा हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, आपने डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। तो फिर प्लस ये x प्लस 1 होल क्यूब को ऐसे रखेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 होल स्क्वायर। अब बेटा f डैश x है, इसमें से कॉमन लो, कौन कौन सी टर्म कॉमन आ रही है, एक तो 3 कॉमन आ गया। दूसरा देखो x प्लस 1 स्क्वायर, x प्लस 1 क्यूब है तो x प्लस 1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। फिर x माइनस 3 क्यूब है, x माइनस 3 स्क्वायर है तो बेटा x माइनस 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। बाकी देखिए क्या रह गया इधर, एक तो x माइनस 3 रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा, x प्लस 1 रह जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 3x प्लस 1 x माइनस 3 होल स्क्वायर, और फिर बेटा ये क्या हुआ 2x माइनस 2 आ जाएगा। तो ये फिर यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, तो दिस इज 6x प्लस 1 स्क्वायर x माइनस 3 स्क्वायर, और ये बेटा क्या आया x माइनस 1। एफ डैश एक्स की वैल्यू आ गई स्टेप नंबर 1 में। अब स्टेप नंबर 2 में चले जाओ। स्टेप नंबर 2 में क्या बोला था, आपने पुट करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। जब आप पुट करोगे तो बेटा एक्स के 3 आंसर आएंगे। एक तो होगा एक्स इक्वल टू माइनस 1, दूसरा होगा एक्स इक्वल टू 3, और तीसरा हो जाएगा एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब आप स्टेप नंबर 3 पे चले जाओगे। स्टेप नंबर 3 में आपने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करके देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, -1, फिर उससे बड़ा 1, फिर उससे बड़ा 3, ये बेटा माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी। तो ऐसे क्या होगा, आपको इंटरवल्स मिल जाएंगे। क्या इंटरवल्स हैं, पहला इंटरवल देखो क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर -1 से 1, ठीक है, फिर बेटा क्या मिल गया 1 से 3, फिर क्या बन गया 3 से इन्फिनिटी। पॉइंट 3 है, इंटरवल 4 होंगे। ठीक है, तो ऐसे अब आप ये पॉइंट्स मिल गए, इंटरवल मिल गए। अब आप टेबल ड्रॉ कर लो। जब आप टेबल ड्रॉ करोगे तो ये डेरिवेटिव की वैल्यू को रखो, इस डेरिवेटिव की वैल्यू में हम पुट करके देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ये टेबल, इस टेबल को बना के देखो। स्टेप नंबर 4 में आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं टेबल को थोड़ा ऐसे करके बना रहा हूँ। तो ये ऐसे करके टेबल को ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यूज ज़्यादा है हमारे पास।
तो ये आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 3 बन जाएंगे, एक तो बनेगा इंटरवल, एक फंक्शन और एक नेचर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे इंटरवल, ठीक है, उसके बाद साइन ऑफ डेरिवेटिव, और उसके बाद आ जाएगी नेचर क्या है इसकी, इंक्रीजिंग नेचर है या डिक्रीजिंग नेचर है। ठीक है, तो इंटरवल लिख दो। क्या हुए इंटरवल, पहला है -∞ से -1, दूसरा इंटरवल -1 से 1, तीसरा इंटरवल 1 से 3, फिर फोर्थ वाला इंटरवल 3 से ∞। अब कोई भी एक वैल्यू उठा लो, देखो -1 से पीछे चले जाओ -2, तो जब आप -2 पुट करेंगे, ये देखिए ये तो स्क्वायर है, यहाँ पे देखो स्क्वायर है, तो बेटा ये स्क्वायर ये भी स्क्वायर है, तो ये नंबर जो होगा चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, जब आप स्क्वायर करोगे तो इसका आंसर तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज पता चल गई कि सारी चीज इसके ऊपर डिपेंड होगी, नेगेटिव पॉजिटिव का साइन जो होगा वो इसके ऊपर डिपेंड होगा। तो अगर आप देखो क्या हुआ, पहला पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे आपने -2 पुट किया, -2 -1 -3, तो ये क्या बन गया, माइनस बन गया, तो टोटल साइन जो था वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। इसका मतलब फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अभी जहां से देखो बीच में 0 आएगा, -1 और 1 के बीच में 0 आएगा, तो आप 0 उठा के देख लो। जब 0 उठा के देखोगे, ये पॉजिटिव इसका तो है ही नहीं क्योंकि ये स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो फिर देखो ये पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर वैल्यू क्या बन गई, नेगेटिव, फिर फंक्शन क्या करेगा हमारा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे 1 और 3 के बीच में नंबर कौन सा आ रहा है, 2, तो आप 2 को पुट करके देखो जहाँ 2 पुट करके, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायर है हमारे पास, तो ये 2 ये पॉजिटिव 2 -1 अगेन पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आंसर क्या बन गया बेटा, पॉजिटिव आंसर बन गया। फंक्शन क्या करेगा यहाँ पे, इंक्रीजिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, 3 से ऊपर चले जाओ, क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 4 पुट करके देखो, जब आप 4 पुट करोगे तो क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखो, 4 पुट करके देखो, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फंक्शन फिर देखो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, दिस इज इंक्रीजिंग। तो इंटरवल जो है -∞ से 1, -∞ से 1 के बीच में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे -1 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, 0 है। फंक्शन की वैल्यू क्या है, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, 0 होगी। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे भी देखो 3 पे भी डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में हमारा फंक्शन जो है वो बेटा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इंक्रीजिंग इंटरवल कौन से होंगे, 1 3 3 इन्फिनिटी, और डिक्रीजिंग क्या होंगे, -1 से 1 और -1 से -∞ से -1 और -1 से 1। ऐसे आप लिख सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि फंक्शन कहाँ इंक्रीज कर रहा है और फंक्शन कहाँ डिक्रीज कर रहा है। तो अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो बेटा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो अभी हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ डिक्रीज कर रहा है, उसके क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। तो बेटा ये एनसीईआरटी की 2 एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 एग्जांपल्स, एग्जांपल 12 और एग्जांपल 13, ये बहुत बार पेपर में आती हैं, 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में भी आ सकती हैं। तो ये क्वेश्चन जो 12 है ये 2 मार्क्स है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी आजकल 2 मार्क्स में पूछा जाता है, लेकिन पहले 4 मार्क्स में पूछा जाता था ये। तो इसमें देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 जो है, एग्जाम्पल 12 बेटा, एग्जाम्पल 12 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है,
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 3x। ठीक है, तो हमने क्या है हमारे पास फर्स्ट स्टेप नंबर 1 में क्या करते थे बेटा, हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे। तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos 3x, और चेन रूल क्या कहता है कि 3x का भी डेरिवेटिव होना है। तो स्टेप नंबर टू में बेटा आपने इक्वल टू 0 पुट कर देना है, पुट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। जब डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो बेटा क्या आएगा हमारे पास, 3 cos 3x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, cos 3x इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास क्या है 3x की वैल्यू। तो 3x की वैल्यू जो है वो हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में कि ये 2n+1 π/2 होगी, तभी बेटा ये 0 होता है। अब n को अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो 3x इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये दिस इज π/2, और बेटा x की वैल्यू क्या होगी, π/6। ठीक है, और अगर n को 1 पुट कर देते हैं तो बेटा 3x क्या हो जाएगा, 3π/2। तो ये कैंसिल हो गया यहाँ पे, ये देखो 3 और 3 कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, π/2। अब हम चेक करते हैं हमें इंटरवल क्या दिया हुआ है। हमें इंटरवल गिवन है ये वैल्यू इंटरवल की गिवन है। तो यहाँ इस इंटरवल के अंदर तो एक ही वैल्यू लाई कर रही है, वो कौन सी वैल्यू है, π/6। तो ये वैल्यू हमने लेनी नहीं है, ये वाली वैल्यू लेनी है। तो इसका मतलब अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में बेटा मैंने आपको बताया था क्या करना होता है, नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन में क्या होगा, यहाँ पे नंबर लाइन क्या है, यहाँ पे तो हमारे पास एंगल है, वो एंगल क्या दिया हुआ है, एक तो 0 दिया हुआ है, एक 90 दिया हुआ है, और बीच में हमने अभी एक वैल्यू फाइंड की है, वो कौन सी वैल्यू फाइंड की है, π/6। तो बेटा इंटरवल क्या हो गया, 0 से π/6, और दूसरा इंटरवल क्या हो जाएगा, π/6 से π/2। अब इन दोनों इंटरवल के बीच में हम चेक कर लेते हैं, तो चेक करके देखेंगे क्या आएगा। तो टेबल ड्रॉ करो। जब हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो देखो ये बहुत इजी स्टेप्स हैं, 4 स्टेप आप ध्यान में रखो। ये क्वेश्चन श्योर क्वेश्चन है, और आपको श्योर क्वेश्चन 2 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में मिल जाएंगे, आपको जरूर मिलेंगे अगर आप इसको स्टेप वाइज सही ढंग से लिखोगे तो अभी ये देखो, ये स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या बताया था आपको, इंटरवल लिखना है, पॉजिटिव नेगेटिव साइन लिखना है, और नेचर लिखनी होती है। तो ये बच्चे क्या आ गया, इंटरवल, और ये क्या हो गया, साइन ऑफ डेरिवेटिव f'(x), और f'(x) हमें पता है f'(x) की वैल्यू क्या थी, 3 cos 3x। तो इधर क्या आ जाएगा, नेचर आ जाएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ द फंक्शन। तो हमारे पास 2 ही इंटरवल है। पहला इंटरवल क्या था, ये, ठीक है, 0 से π/6, और सेकंड इंटरवल इज π/6 टू π/2। तो अब you will see here one value, this value is 30 degree। ठीक है, तो you know in this 30 degree value, if you put here 15 degree, this is 15 degree, and if you put here 15 degree, so you will get 45 degree, cos 45 is positive, so this value is positive, and you will get nature of the function is increasing. Then see next value, if you go 30 above, you will get 60 degree, or you will get 45 degree here. Then 45 into 3, 3, this becomes 3 cos 3 into 45. So this is 3 cos 135. And how will you get 135 value? Cos 90 plus 45. And cos 90 plus 45 is minus sin 45. And once this sin 45, this sin 45 value and minus is there, this value is negative. And you will see that the function is decreasing. So in first interval 0 to π/6, the function is increasing, and in the second interval π/6 to π/2, the function is decreasing because derivative value is negative. In this way you can solve the function is increasing and decreasing. You can find the intervals.
Similarly, I can solve this question number 13. And what are the steps? Step is find the derivative. And what will be the derivative? 13 question. Okay. F of x is equal to sin x minus cos x. And sin x minus cos x is there. Step 1. What is the step 1? Value f dash x. This is cos x minus sin x. Then put step number 2, value 0, f dash x equal to 0. You will get cos x minus sin x equal to 0. And you will see here sin x equal to cos x. And what are the values at which sin x equal to cos x? You will see that it is 45 degree. These two values are equal. Then again 45 degree. Then again 180 plus 45, 180 plus 45, or you can see it that sin x upon cos x is 1, sin x cos x is 1, it means tan x is 1. Once tan x is equal to 1, and this is equal to tan pi by 4, and you know in your 11th class x equal to n pi plus this pi by 4, and put n equal to 0. If n equal to 0, x equal to pi by 4, this is one value. N equal to 1, x equal to pi plus pi by 4, and this is 5 pi by 4. And what is the interval here? Interval is 0 to 2 pi. And check, this value is lying between 0 to 2 pi. And this value is also here 0 to 2 pi. Then go for next, n equal to 2. So x is equal to 2n plus pi by 4. This does not belong with this value 0 to 2 pi. In this interval, this value does not belong. So only two values are there. One is pi by 4 and another is 5 pi by 4. Now you find the intervals and check. The intervals are, what are the intervals? So step number 3. Step 3 is there. You will see here 0, then 2 pi. First value is pi by 4 and second value is this 5 pi by 4. And you will get three intervals. First interval is 0 to pi by 4, then pi by 4 to 5 pi by 4, then 5 pi by 4 to 2 pi. So these are the three intervals. Now draw the table and see the value. What will be the value? देखिए अब आप, एंड और टेबल ड्रॉ करने के लिए आपको सबसे पहले डेरिवेटिव की वैल्यू पता होनी चाहिए. क्या है डेरिवेटिव की वैल्यू? तो बेटा डेरिवेटिव हमने पढ़ा एफ डैश एक्स क्या था? ये था बच्चे cos x माइनस साइन एक्स. तो अभी इसको चेक करेंगे. ये देखिए आपके पास तीन इंटरवल है. तीन इंटरवल यहाँ पे पुट कर लो. इंटरवल 1, इंटरवल 2, इंटरवल 3, और नेचर फाइंड कर लो इसका. क्या होगा इंटरवल, और ये आ गया बच्चे साइन ऑफ एफ डैश एक्स. तो पहला इंटरवल क्या है? पहला इंटरवल है बच्चे 0 टू पाई बाई 4, और बेटा दूसरा इंटरवल 0 टू पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4. देन थर्ड इंटरवल इज 5 पाई बाई 4 टू 2 pi. Now you check the value. 0 to pi by 4. 0 to pi by 4 means 30 degree is there, and if you put 30 degree here, so cos 30 minus sin 30. So cos 30 value is root 3 upon 2, and sin 30 is 1 upon 2. So this value is positive, and if this value is positive, it means function is increasing. And now put pi by 4 to 5 pi by 4. Pi by 4 to 5 pi by 4. So 90 degree is there. Put 90 here. So cos 90 minus sin 90. Cos 90 is 0 and sin 90 is 1. This is negative value. The function is decreasing. You will see here the function is decreasing. Then next,
5 to 2 pi. तो 5 pi by 4 to 2 pi. Then you will take the value 270. 3 pi by 2. Then the function is increasing. You can see here this value is positive, the function is increasing. So we get 3 intervals, and in first interval 0 to pi by 4 function is increasing, then second function is decreasing, then again function is increasing. So similarly, by using these 4 steps you can find any question, you can solve any question. थैंक यू बेटा, पढ़ाई करनी है। तो बेटा इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो है पॉलिनोमियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते हैं, किस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग होते हैं और किस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग होते हैं। तो पढ़िए, मेहनत करिए, और जिस बच्चे ने ये पार्ट ए नहीं देखा है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, बेटा ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पार्ट ए भी देखिए और लेक्चर 1 भी देखिए, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ आपको मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो लॉकडाउन तो है, लेकिन आपने अपनी ऑनलाइन जो लर्निंग है उसको रखना है, करते रहना है, ताकि आने वाले टाइम पे आपको कोई मुश्किल ना आए। तो बेटा गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।